गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और ये मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, इनके बीच में हमारा रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है और डिफरेंट टाइप के जो है हमारे जो है फॉर्मूले हमको यहाँ से कैसे मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर थ्योरी पार्ट भी है और इस थ्योरी के ऊपर बेस हमारे न्यूमेरिकल्स भी जो है जो हम आगे इसमें लगाएंगे। ठीक है बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो है जिसमें हम आपको इंटेंसिटी, एनर्जी और टर्म बताएंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आते हुए मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और साथ ही इसके साथ देखेंगे कि इन इक्वेशन से हमको क्या क्या और जानकारी मिलती है। ठीक बच्चों, तो चलिए यहां पर जो है निकालते हैं हम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक बच्चों, तो यहां पर देखिए सबसे पहला आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाई एन एक्सीलरेटेड चार्ज, ठीक है, एक्सीलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। अगर हमारे पास कोई चार्ज है वो एक्सीलरेशन में है या ऑसिलेशन में है तो बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस करता है। और कैसे करता है ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 होती है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों तरीके की फील्ड होती है। क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये क्या होता है? बोथ ऑफ दीज फील्ड, ठीक है, क्या होते हैं? आर वेरिएबल। मतलब ये कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, वेरिएबल इन नेचर, ये होती है बात। अब बच्चों तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो ये आता है बच्चों हमारा कि जो है हमारा जो आता है कि बोथ, ठीक है, बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब चाहे बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है हमारा स्पेस में कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन उनका इन दोनों फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। और इस नेचर को हम कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर। क्या होता है बच्चों? यहां से हमको एक बात निकलती की आती है हमारे सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हमारा जिस फील्ड में वाइब्रेशन हो रहा होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड का हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो, वेव उसके परपेंडिकुलर चलती है। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में होगा और वेव हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेव हमारी इस तरीके से ऐसे चलेगी। आप देखिए तीनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और बच्चों इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, वो होती है हमारी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हमारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, आप जो हेडिंग डालिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं और उसके बाद जो है उसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी उससे आने वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। और इस बात से जो है अभी जब मैं इक्वेशन बताऊंगा तो उसको देखिएगा वहां पे अप्लाई कैसे करते हैं। देखिएगा जो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट। जहां कहीं से भी ये ओरिजिन हो रही, मतलब ये क्या है, जहां कहीं से भी ये प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इनका कोई बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं होता, मतलब आगे चलने वाली जो वेव होती है वो पीछे नहीं आती है। ऐसा देखा गया है, ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे नोट करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब देखिए, बात आप समझ लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस डायरेक्शन में चली गई तो इसी डायरेक्शन में जाएगी आगे। आपकी तरफ चली गई तो ऐसे जाएगी, इधर चली गई तो इधर चली जाएगी। जो निकली वो केवल आगे बढ़ती है, पीछे नहीं आती किसी भी सूरत में। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, सपोज करिए ये हमारे पास एक सोर्स है। ये क्या है, सोर्स है। इसको हमने लिख दिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन समझ लीजिए, वहां से निकलता है। या हमारे घर में जलने वाले बल्ब समझ लीजिए, जो लाइट हमारे पास आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हम यहां से सपोज करिए ये सन है और इससे जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे आ रही है, तो बच्चों इधर भी जा रही है। ठीक है, इधर भी जा रही है तो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है तो इधर, चारों तरफ जा रही है। तो बच्चों देखिए, इस सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सन के ऊपर अपने आप को देख ले, तो बच्चों जिस डायरेक्शन में भी अपनी रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भेज रहा है, तो इसके लिए सारे डायरेक्शन फॉरवर्ड है। ठीक है, आगे जाने वाली जो धूप होती है, ऐसे समझ लीजिए, जो लाइट होती है, जो हीट होती है, वो किसी भी कंडीशन में पीछे आकर के वापस सन की ओर नहीं आएगी। ये मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का। अब यहां पे बच्चों एक बात होती है, मान लीजिए हम सन को बाहर से देख रहे हैं और हमने जो है ये डायरेक्शन पॉजिटिव सपोज कर लिया और ये वाला निगेटिव सपोज कर लिया। ऐसा हमने सपोज किया है। सन अलग है, हम सन को दूसरे रेफरेंस से देख रहे हैं। आप लोगों ने जो है रिलेटिव वेलोसिटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रखा है। अब बच्चों हम इसको बाहर से देख रहे हैं, तो ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसको हमने कुछ और मान लिया चारों तरफ से, तो हम तो ये मान सकते हैं, लेकिन जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है वहां से सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। हम यदि जो है वेव को हम बाहर से देख रहे हैं जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम डायरेक्शन अपने हिसाब से कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है वहां से सिर्फ एक डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड, और वो स्पेस में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं आगे की कि हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है वो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है एक बनाना पड़ेगा फिगर। तो देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों हमारे पास इस तरीके से होती है। लंबा नहीं बना रहा हूं, छोटा बना रहा हूं। और देखिए ये सपोज करिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर बच्चों हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये हो गई। ये देखिए बी मैग्नेटिक फील्ड है, और बच्चों ये जेड का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। और ये देखिए ये हमारा देखिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं। और बच्चों ये हमने बता दिया जेड का डायरेक्शन। ये पॉजिटिव वाई है, पॉजिटिव एक्स है, और ये बच्चों पॉजिटिव जेड हमने इधर कंसीडर किया है। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है वाई जेड प्लेन में, तो हमारा जो है किस डायरेक्शन में बच्चों जो हमारा जाएगा, क्या चीज जाएगा, वेव। ठीक है, क्योंकि हमने तो एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है, ये वेव अगर यहां से ओरिजिनेट हो रही तो इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, पीछे भी जा सकती, कहीं भी जा सकती। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस बी। ठीक है, E क्रॉस बी। देखिए E और B दोनों ही हमारे वेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो भी वेक्टर आएगा और वो हमको मिलेगा बच्चों जो है वो भी वेक्टर होगा और वो हमको दे देगा डायरेक्शन। वो हमको डायरेक्शन इसका दे देगा सिंपल सा। तो बच्चों यही डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इधर है ऊपर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बच्चों क्या होता है E क्रॉस बी। ऐसे करेंगे, इधर रखते हैं। डायरेक्शन निकालने का फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है हम निकालते हैं डायरेक्शन। तो बच्चों क्या होता है, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो क्या होगा E क्रॉस बी। देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये E हो गया इस तरीके से। देखिए ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, इसके लिए ये इस तरफ है ऐसे। ठीक है, यहां पर देखिए डायरेक्शन ये इस तरीके से है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इस तरीके से है। ठीक, ये हो गया। तो देखिए क्या हो, ऐसे आ गया, ये इधर जा रहा है। अब बच्चों यहां देखेंगे तो देखिए E नीचे है, यहां पर ये E है और ये B है मैग्नेटिक फील्ड। तो E ऐसे है और B देखिए उधर है, तो E क्रॉस B देखिए जो हमको फील्ड इधर दे रहा है। तो हमारा अल्टीमेट डायरेक्शन क्या हुआ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल सकते हैं। बच्चों डायरेक्शन न्यूमेरिकल्स में अलग अलग दिए होते हैं, उस पे हमको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का जो है कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। तो हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल आता है। ठीक है बच्चों, इसमें इतनी ही बात थी। अब चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मेन टॉपिक आज के वीडियो का, और वो है हमारा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों थोड़ा सा हमको फर्स्ट ईयर के वेव वाले कंसेप्ट को याद करना पड़ा होगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। अगर आप भूल गए हो तो ध्यान कर लीजिएगा, बुक्स निकाल करके देख लीजिएगा। उसको मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहां बताने जा रहा हूं, पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने वेव्स में, फर्स्ट ईयर के वेव्स में, याद करिए फर्स्ट ईयर के वेव्स में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने दो तरीके की वेव्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, और बच्चों दूसरी पढ़ी थी हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उसमें बच्चों हमारा जो ट्रांसवर्स वेव था उसको हम लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल की बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव बच्चों, उसका जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था वो बच्चों थी साइनोसॉइडल, इस तरीके से थी, आगे जा रही थी हमारी, ऐसे ऐसे आगे की ओर जा रही थी। तो साइनोसॉइडल वेव जो है ट्रांसवर्स वेव के नेचर को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इस तरीके से ये हमारी जो है मैकेनिकल वेव थी जिसमें हमको मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इसका जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके से था, y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस इक्वेशन को डिराइव करके बताया गया था, इसके एक एक टर्म को बताया गया था, और ये भी बताया गया था ये कैसे डिराइव होता है, इसमें k क्या है, x क्या है, ओमेगा क्या है, t क्या है, a क्या है, y क्या है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, पीछे जाके देख लीजिए वेव्स के मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक, अब देखिए क्या हुआ इसमें,
यहां पर बच्चों ए था हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इसको नोट कर लीजिए अपने बुकलेट में। और बच्चों हमारा जो के था वो था वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। ओमेगा बच्चों थी हमारी एंगुलर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इतनी बातें थी इसमें। और बच्चों के क्या होता है, के होता है बच्चों हमारा 2 पाई बाई लैम्डा, जहां पर लैम्डा जो था वो बच्चों होता है वेव लेंथ। ये सब वेव की प्रॉपर्टीज हैं। और बच्चों ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा 2 पाई एन, जहां पर एन है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और बच्चों एन को हम लिख सकते हैं 1/t, ठीक है, जहां पर टी है हमारा टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। और बच्चों ओमेगा यहां से इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओमेगा के बारे में इतनी जानकारी आपके पास सफिशिएंट है, ठीक है। के वेव नंबर होता है, जहां लैम्डा वेवलेंथ होता है, और ये हमारा वेव का इक्वेशन होता है। किस वेव का इक्वेशन होता है, जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि साइनसॉइडल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब ट्रांसवर्स वेव के इस कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरीके की वेव साथ में चलती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड की, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको कॉपी करें। अब सपोज करिए ये हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें ये हमारी शो कर रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हम इसको बना देते हैं ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए आपको, ठीक। ये देखिए इस तरीके से ये बन गई, ठीक। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारी जो है वेव आगे बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है ऐसे वाली, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे जो जा रही है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब बच्चों इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव है। तो बच्चों इसको कॉपी करते हुए हम जो है पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं, और वो बच्चों होगी हमारी E = E0 sin kx - ओमेगा t। सेम यहां पर k, ओमेगा और E0 सब यही है। E0 बच्चों यहां पर होगा, E0 होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी जो है कम हो रही, ज्यादा हो रही, जीरो हो रही, माइनस हो रही, तो ये E0 मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आएगी वो आएगी B = B0 sin kx - ओमेगा t, जहां पर बच्चों B0 है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा पास इस तरीके से आ गया बच्चों। ये हमारा ट्रांसवर्स वेव का जो है इक्वेशन है। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, और इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारा दोनों रहता है, तो बच्चों सिमिलर इक्वेशन आएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैंने लिख दिया, जहां पर E0 एम्पलीट्यूड है, और बच्चों के ओमेगा सब वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब जो है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारी जो है काम करेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हमको इसको ही स्टडी करना है। तो बच्चों ये सब टर्म्स जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसी का यूज होने वाला है आगे जिसपे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव चलती है वो बच्चों हमारी इस इक्वेशन से गवर्न होती है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, यहां पर आप देख लीजिए
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसी को हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसी को हम जो है ऑपरेट करेंगे और यहां से जो जो चीज निकल के आती है उसको जो है हम देखेंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए सबसे पहले जो है मैंने आपसे जो है यहाँ के और ओमेगा की बात कर दी। चलिए के और ओमेगा को हम यहाँ लिख लेते हैं। के इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा हो गया बच्चों 2 पाई एन या हम कहें 2 पाई बाई टी। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये हमारी दो इक्वेशन आई। सबसे पहले जो काम मैक्सवेल साहब ने किया वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा आया E, जैसे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम भाग करेंगे तो E बाई बी इक्वल टू ई नॉट बटे बी नॉट और बच्चों ये आ जाएगा हमारा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और बच्चों यहां पर दूसरी चीज और आई थी कि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मतलब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों देखिए ये फैक्टर हमारा कट जा रहा है और एक एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है ई बाई बी इक्वल टू ई नॉट बटे बी नॉट। ठीक है, ये इसका रेशियो हमेशा हर समय हमारा बराबर होता है। ठीक है, हमेशा इसका रेशियो बराबर होता है। फिर उन्होंने फर्दर जो है इसका जो है और जो है इसमें से कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन जो निकल के आया वो आया ई नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये निकल के आया था जहां पे ओमेगा ये वाला है, के ये वाला है। और बच्चों इसकी वैल्यू आई थी सी के बराबर। इसकी वैल्यू आई थी सी, जो कि हमारी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। और बच्चों यहां से इस एक्सप्रेशन का बहुत यूज होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल टू सी। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यहां से बच्चों हम अगर हमको ई नॉट दे रखा है तो हम बी नॉट निकाल सकते हैं और बी नॉट दे रखा है तो हम ई नॉट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहां से हमको मिलेगा जो ई नॉट मिलेगा वो बच्चों मिलेगा सी इंटू बी नॉट। और बच्चों यहां से जो हमको बी नॉट मिलेगा वो मिलेगा ई नॉट बाई सी। इसको आप नोट करिए इस तरीके से और ये अभी आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, ये यहां पर आ गया। बच्चों ये सारी बात तो हो गई ओमेगा और के की। अब बच्चों इसमें टर्म बचता है एक्स और टी। और बच्चों देखते हैं कि एक्स और टी क्या है और ये हमको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एनालाइज करने में कैसे हेल्प करता है। ठीक, तो बच्चों एक्स क्या है, एक्स बच्चों है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये एक्स क्या है, यहां पे जो एक्स लिखा हुआ है ये बच्चों क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमको ये एक्स बताता है। ठीक है, जैसे कि ई अलग डायरेक्शन में होता है, बी अलग डायरेक्शन में होता है, एक दोनों इससे परपेंडिकुलर होते हैं और वेव हमारी अलग डायरेक्शन में आती है। तो जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है तो बच्चों इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। सपोज करिए कि हमारी जो है वेव वो जा रही है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जा रही है तो बच्चों देखिए हम ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के वाई। ठीक है, के वाई। और बच्चों हमने यहां पे लिख दिया प्लस माइनस ओमेगा टी। हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, यहां पे लिख दिया। इसी तरीके से बच्चों लिखा सकता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड प्लस माइनस ओमेगा टी। ये बच्चों हमारा क्या हुआ, ये हमारा जा रहा है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहां y लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी वेव y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है। यहां z लिखा हुआ है
तो बच्चों हमारा ये मतलब होता है कि ये हमारी वेव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है। और बच्चों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि अगर हमारा इसका कॉम्बिनेशन होता है x प्लस वाई या x प्लस जेड, तो फिर बच्चों वो होता है कि इन दोनों के बीच में जा रही है। जैसे ये हमारा हो गया, तो बच्चों सपोज करिए वेव इधर जा रही है, तो फिर उसमें वेक्टर की और गणित लगेगी। चलिए उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ माइनस लिखा था, लेकिन यहाँ प्लस माइनस कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले बच्चों y और z को एनालाइज, x y z को एनालाइज करते हैं। देखिए बच्चों x एक्सिस वाला हम लेते हैं वेव, x एक्सिस वाला वेव लिया इस तरीके से, ये आ गया बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ, ये बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से हो गया। बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है इस कहानी में वेव हमारी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है, ये है, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और बच्चों इसका जो है जेड के डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक बच्चों। अब देखिए इसी इक्वेशन को जो है कई तरीके से लिखा जा सकता है, देखिएगा कैसे, ठीक है, कैसे दिखेगा। जैसे कि हमारा एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, तो हम यहां पे इस तरीके से लिखेंगे ई वाई बराबर ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस, या चलिए केवल माइनस ले लेते हैं, माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से हो गया। और बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, एक यहां पे लगा देंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से यहां एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा, ठीक, क्योंकि अब हमने वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन दिया। इसमें ई वाई हमारा क्या आ रहा है, ई वाई जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है, ई वाई जो आ रहा है वो बच्चों हमारा क्या है, किस प्लेन में हमारा वाइब्रेशन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसी वेव के लिए बच्चों जो हम लगाएंगे यहां पर, वो लगाएंगे बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यूनिट वेक्टर ये बच्चों हमारा जो है जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है उस डायरेक्शन में हम इसको कर देंगे। यहां पर यूनिट वेक्टर जो होगा वो बच्चों y के डायरेक्शन का होगा, ये हो जाएगा z, और बच्चों ये होगा हमारा k, ये होगा j कैप, ये होगा k कैप। अब बच्चों क्या होगा, इससे हमको y जो है मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का y डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है उसका डायरेक्शन पता लग जा रहा है। और देखिए इसके परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जे प्लेन में हमारा जो है वाइब्रेट हो रहा है, तो उससे हमें इसका डायरेक्शन पता लग जा रहा है। और ये एक्स बता रहा है बच्चों हमको कि जो है ये हमारा जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। कुल मिलाकर के ये सब सिंबल्स जो है, ये सब सिंबल्स जो है हमको पूरी नॉलेज देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन का प्लेन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन का प्लेन क्या है, और वेव किस डायरेक्शन में हमारी जा रही है। बस इतनी सी बात भी पूछ ली जाती है। पूछा जाता है जैसे एक इक्वेशन दे दी, सपोज करिए इक्वेशन को हम दूसरे हिसाब से लिखते हैं। इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया, ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से लिख दिया। सॉरी ये के एक्स नहीं होगा, होगा के वाई, ठीक है, के वाई माइनस ओमेगा टी। और बच्चों यहां पर पूछ लिया कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, तो बच्चों हम इसको देखेंगे, ये हमारा y के डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, k के साथ जो है वो लगेगा। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो बच्चों वो x एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो बच्चों का बी जेड साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत से आते हैं और हर तरीके के एग्जामिनेशन में आते हैं, और जिसको भी जरा सी भी नॉलेज नहीं होती है वो गलत करता है, कहता क्वेश्चन बहुत कठिन आया था, हमने पढ़ा नहीं था। हर एक बात किताब में लिखी हुई है, हर एक बात हर एक टीचर बताता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमने देखिए वेक्टर लगाया था, यहाँ नहीं लगाया, तो बच्चों तीन तरीके से जो है हर किताब में हर असाइनमेंट में मिलता है।
इस तरीके से वेक्टर लगा के भी हमारा इक्वेशन लिखा होता है, बगैर वेक्टर के भी इक्वेशन लिखा होता है, और ऐसे भी इक्वेशन लिखा होता है। बस हमको इसके साथ जो जो चीज अटैच है उसको केयरफुल्ली देखना है, और वहीं से हम एनालाइज कर लेंगे कि हमारा क्या चीज किस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, ये पूरी कहानी इसके डायरेक्शन की हमारी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों देखिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और बच्चों बात करेंगे प्लस माइनस की। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने दो जगह प्लस माइनस लगाया है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको जो है केवल जो है माइनस का इक्वेशन दिया था। ठीक है, तो चलिए यहां पर बच्चों हम आते हैं, यहां पर हम इसमें लगा देते हैं प्लस माइनस दोनों में हमने दे रखा है। अब बच्चों देखिए, अगर हमको इक्वेशन ऐसे दे रखी है b इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन बच्चों हमको ऐसे दे रखी b इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से मान लीजिए हमको इक्वेशन दे रखी है, तो इस प्लस का क्या मतलब है, इस माइनस का क्या मतलब है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक सोर्स है, यहां पर देखिए सोर्स है, और ये सोर्स ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट कर रहा है, जैसे भी कर रहा हो। ठीक है, तो देखिए इमिट करने की कंडीशन में क्या होगी कि वेव देखिए ऐसे ऐसे करके इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ठीक है, जाएगी ये चारों तरफ। हम इसको यहां से देख रहे हैं बाहर से, ये तो सोर्स है, और ये जो है इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है, तो हम यहां खड़े होकर देखेंगे, कहेंगे इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो बच्चों होता क्या है, जब हमको ये वाली इक्वेशन मिलती है, ये वाली इक्वेशन मिलती है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और जब हमको बीच में यहां प्लस मिलेगा तो इसका मतलब होता है कि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, सोर्स तो अपना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट कर रहा है चारों तरफ, लेकिन हम उसको देखते हैं तो हमारे ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे से दूर जा रहा है। तो बच्चों उस कंडीशन में ये प्लस और माइनस हमारा काम करता है। अपोजिट है, जब माइनस होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जब प्लस होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना ही लिख के भी पूछ जाता है कि हमारा वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी बात यहाँ पर इक्वेशंस के बारे में क्लियर हुई। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी जो जो चीज हमें यहाँ से एनालिसिस के लिए मिलती है और हमसे जो है न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है। ठीक है, ये देखिए बात यहाँ पे आ गई। अब देखिए पूछा क्या क्या जाता है, और क्या क्या पूछा जाता है वो हम बता दें आपको। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में कैसा होता है, सपोज करिए उन्होंने दे दिया b इक्वल टू 2.0 इंटू, या इस तरीके से दे दिया 200 माइक्रो टेस्ला साइन, ठीक है, 5.0 इंटू 10⁻³ x माइनस, ठीक है, और ओमेगा उन्होंने दे दिया सपोज करिए 200t। इस टाइप से बच्चों आता है हमारा जो है क्वेश्चंस में लिखा होता है। आपको इस फॉर्म को देख करके बिल्कुल घबराना नहीं है। होता क्या है, स्टूडेंट्स कहते हैं यार पढ़ा तो हमने ये था, देख क्या दिया, कुछ नहीं, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। जब हम कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा B0 इक्वल टू 200 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, के है यहाँ पे, देखिए के क्या हो गया, के हो गया सिंपल सा हमारे पास 5.0 इंटू 10⁻³ और ओमेगा हो गया 200। ठीक है, इसका 200 रेडियन पर सेकेंड, और सबका जो है आप ये ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट आपको गड़बड़ करेगी। ये कहीं सेंटीमीटर दिया होगा, यहीं कुछ दिया होगा, इसको कन्वर्ट करके सबको आपको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाओगे। यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसके कुछ फॉर्म और होते हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, और फिर आगे की बात करने के बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखिए हम एक वेव की यहां पर लिख रहे हैं इक्वेशन, इलेक्ट्रिकल की अलग लिख रहे हैं, मैग्नेटिक की अलग। ये हो गया E इक्वल टू E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से हमारे सामने लिखा हुआ है।
ये इसी वेव की मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, B = B0 sin kx माइनस ओमेगा टी। ये देखिए ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब बच्चों एक चीज आप यहां पे नोट करके चलिए कि हमारे पास जो है k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, जहां लैम्डा होता है वेव लेंथ, ठीक है। और बच्चों हमारे पास यहां पर ओमेगा होता है, वो होता है 2 पाई n, या हम इस तरीके से कर लें 2 पाई बाई टी। क्या आ गया इस तरीके से। दूसरी चीज बच्चों एक हमको चीज और यहां पे मिलती है, वो होती है c, वो होता है ओमेगा बाई के, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है बच्चों, एक फेमस फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है एन लैम्डा, इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हमने 2 पाई ऊपर नीचे से गुणा कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया देखिए 2 पाई एन हो गया, ये इसको ले लेंगे 2 पाई एन, और यहां पे आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई लैम्डा। अब बच्चों 2 पाई एन हो गया हमारा ओमेगा, 2 पाई बाई लैम्डा हो गया के, और वेलोसिटी हमारी क्या होगी, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा प्योर चल रहा है ये वैक्यूम में, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा सी। तो सी बराबर ओमेगा बाई के। ये बच्चों 3 इक्वेशन है जो हमको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इसका यूज करके हम इसके डिफरेंट फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, E = ठीक, E = E0 साइन के की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ओमेगा है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई एन टी। देखिए इस तरीके से होता है, हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। यही काम हम बच्चों यहां करेंगे, B = B0 साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस 2 पाई एन टी, इस तरीके से हो गया बच्चों। देखिए यहां से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा E0 साइन, ठीक है, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, और ये आ गया एक्स बाई लैम्डा माइनस एन टी, ठीक है। इस तरीके से आ गया बच्चों। ये इस तरीके से भी फॉर्म में हमको मिलता है इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। ये हो गया B0 साइन 2 पाई कॉमन, ये आ गया एक्स बाई लैम्डा माइनस एन टी, ठीक है बच्चों। एन यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। और बच्चों एक फॉर्म होता है, एन होता है 1/t, ठीक है, एन होता है हमारा 1/t। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि एन की जगह 1/t लिखेंगे, तो हो जाएगा E = E0 साइन, E = E0 साइन 2 पाई, ठीक है, E = 2 पाई, इस तरीके से हमने लिख लिया। और बच्चों ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस t अपॉन टी, ये आ गया। n की जगह हमने 1/t लिख दिया, तो ये आ गया B = B0 साइन 2 पाई x बाई लैम्डा माइनस x बाई लैम्डा माइनस t बाई कैपिटल T, ठीक, ये आ गया बच्चों। देखिए ये इस फॉर्म में भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इक्वेशन मिलती है, इस फॉर्म में मिलती है, इसको आप कर लीजिए नोट। इन सबसे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सबके दर्शन करवा दे रहा हूं, हर फॉर्म में आता है। अब बच्चों एक और फॉर्म है, इससे वो हम निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे, इस वाले से हमने ओमेगा कॉमन ले लिया, तो देखिए ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, E = E0 साइन ओमेगा कॉमन ले लिया, देखिए के एक्स बाई ओमेगा हो जाएगा। देखिए यहां पे ओमेगा नहीं था तो नीचे ओमेगा आ गया, ठीक है, और माइनस टी ऐसे आ गया, ठीक। ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों यहां आ जाएगा B = B0 साइन ओमेगा, ठीक है, के बाई ओमेगा एक्स माइनस टी, देखिए आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए लिखा है ओमेगा बाई के = सी, यहां है के बाई ओमेगा, ठीक है। तो एक बार देखिए, यदि ये है तो के बाई ओमेगा हो जाएगा 1/c, तो के बाई ओमेगा की जगह हम 1/c लिख देंगे, तो हमारे पास एक फॉर्म और आ जाएगा, वो आ जाएगा E0 साइन, ठीक है,
ओमेगा बाहर है और यह जाएगा x/c-t ऐसे। और बच्चों b हो जाएगा हमारा, ठीक है, b हो जाएगा हमारा b0 sin ओमेगा x/c-t। इस फॉर्म में भी हमको इक्वेशन मिलती है, ये हमको पहचाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ा वो था हमको ऐसे दे दिया। ये करने से न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, कंपटीशन से नहीं निकालते हैं। हर एक चीज को आप जानिए, अपने पेन से लिखिए, अपने हाथ से लिखिए, तब आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब बच्चों क्या होता है, इसी ओमेगा की जगह हम 2πn रख देते हैं, जैसे ये आ गया। अब इसकी जगह हमने क्या किया, E=E0 sin 2πn लिख दिया और x/c-t लिख दिया। इस फॉर्म में भी इक्वेशन मिलती है हमको। ठीक है, जैसे यहां पे हमने लिख दिया b=b0 sin 2π/t। ओमेगा को हम 2/t भी लिख सकते हैं, तो आ गया x/c-t। इस फॉर्म में भी इक्वेशन हमको न्यूमेरिकल्स में मिलती है। न्यूमेरिकल में इनमें से किसी भी फॉर्म में आपको जो है इक्वेशन दी जा सकती है, बस आपको सारे टर्म क्लियर होंगे तो कभी भी कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। और यदि टर्म हमारे क्लियर नहीं होंगे तो बच्चों हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो मैंने आपको सब लिख के दिखा दिया। इसको वीडियो को पॉज करके और बच्चों कायदे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल लगवाऊंगा वो बस इसी के ऊपर बेस होने वाले हैं। और बाकी आप जो प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक से, असाइनमेंट से, जो भी आपके पास जो है मटेरियल है उससे, उसमें देखिएगा आपको इस सारे के सारे फॉर्म इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों अब जो है इसको इरेज करके हम आगे का पॉइंट जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी 5 मिनट की बात और बची है, फिर उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले बच्चों मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, मेरे इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो है कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस है। आप उसमें से किसी भी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें से किसी भी चीज को देख सकते हैं। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे टॉपिक डालना है। ठीक है, टॉपिक डालना है और साथ में जो है मेरा नाम डालना है आदर्श अग्रवाल। ठीक है, जैसे आप ये नाम डालेंगे आपके सामने जो है वो चीज आ जाएगी, वो टॉपिक आ जाएगा, उसका जो है पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप एसएचएम डालिए और साथ में डालिए नाम आदर्श अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल। अब सपोज करिए आप देखना चाहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप डालिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगा, साथ में आपको नाम डालना है आदर्श अग्रवाल। ठीक है, ये काम आपको करना है, बस आपके सामने सोल्यूशन रहेगा, आप उसको देख करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ पर एक और टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर हमारे बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी बनते हैं और बच्चों रे ऑप्टिक्स में भी बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा जो है क्या होता है, हम सबसे पहले ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कहां पर बच्चों हमारी ट्रेवल कर रही है। वो या तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, या हमारी ट्रेवल कर रही है एयर में। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिए। अब बच्चों वैक्यूम और एयर में बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए एक टर्म यूज होता है परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी पहले चैप्टर से आप ये सुनते आ रहे हो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है हमारा एक टर्म यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक टर्म यूज होता है, उसका नाम होता है परमियबिलिटी। ठीक है, तो दो टर्म होते हैं, परमिटिविटी और दूसरा होता है परमेबिलिटी। इसमें बच्चों क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से और इसको डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ये बात आपको पता है। अब बच्चों सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारी क्या चली गई, वैक्यूम या एयर से कहां चली गई, किसी मीडियम में। ठीक है, किसी मीडियम में। जैसे सपोज करिए, जैसा कि हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि हमारी वेव आ रही थी, वो कहां चली गई, ग्लास में चली गई, वाटर में चली गई, ग्लिसरीन में चली गई,
कहीं चली गई, अंदर जाकर के एंटर कर सकती है। तो बच्चों सपोज करिए वो उसको हमने मीडियम कर लिया। अब बच्चों जैसे ही मीडियम हमारा आता है, कोई भी हो अदर देन वैक्यूम और एयर, तो बच्चों क्या होता है उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है उसके लिए परमिटिविटी चेंज हो जाती है, ठीक है, परमिटिविटी चेंज हो जाती है। और क्या होता है, वो जो होती है वो होती है एप्सिलॉन एम। क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, 0 मतलब कुछ बात नहीं था, ठीक है। और बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो होती है वो होती है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये भी परमिबिलिटी ऑफ मीडियम होगा और ये होगा, ये बच्चों हो जाती है हमारी एप्सिलॉन म्यू एम, इस तरीके से हो जाती है। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, ये जो आता है हमारा वो आता है ये, ठीक है, ये होता है, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए इस तरीके से, इसमें टर्म ये वाला है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, और यह है रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक। क्या होता है इस चीज को बहुत क्लियर कर लीजिए, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये क्या हुआ, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, किसके रिलेटिव, वैक्यूम के, ठीक है, हमने ये निकाल लिया इस तरीके से। और बच्चों म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, ये हो जाएगा हमारे मीडियम की परमिबिलिटी बटे वैक्यूम की, मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों की जो है रिलेटिव वैल्यू निकाली। अब बच्चों इसको जब इधर गुणा करेंगे तो बच्चों हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और यहां पे हमको मिल जाएगा म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इसको नोट कर लीजिए, इसका प्रॉपर यूज है, घुमा घुमा करके इसके ऊपर बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैक्सवेल साहब ने हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काफी काम किया और बहुत से कंक्लूजन निकाले, उसमें से बच्चों एक कंक्लूजन निकाला था, ठीक है, वो कंक्लूजन मैं लिखने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए कायदे से, ये आएगा काम आपके, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। वो जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो है निकाला था एक कंक्लूजन कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी वैक्यूम या एयर में ट्रेवल कर रही है, नोट करिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रेवल इन वैक्यूम और एयर, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वैक्यूम या एयर में ट्रेवल करता है बच्चों, तो क्या होता है उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं। यहां पर बच्चों सी जो है वो हमारी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां पर ये इस तरीके से आता है बच्चों, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी है, इसलिए बच्चों इसी की स्पीड हम इसको लेते हैं, और जितने भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रेजेंट है हमारे सामने, वो बच्चों इसी स्पीड से जो है आगे बढ़ रही है, यदि वो वैक्यूम और एयर में जो है ट्रेवल कर रही है। अब बच्चों क्या होता है, कंडीशन आती है कि अगर वो वैक्यूम एयर में नहीं है तो अब नोट करिए, इफ, ठीक है, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रेवल्स in a medium other than वैक्यूम या एयर, ठीक है। क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम या एयर से अलग ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, v इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन m म्यू m। अब क्या हुआ, मीडियम का जो है हम परमिटिविटी और परमिबिलिटी लेंगे जो हमने यहां पहले वैक्यूम की ली थी, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या है, एप्सिलॉन m है परमिटिविटी
ऑफ, ठीक है, मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और बच्चों म्यू एम है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। इसका फार्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये होता है एप्सिलॉन एम इक्वल टू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों म्यू एम होगा हमारा म्यू आर म्यू नॉट। ये हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो देखिए हमको जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी जब वो किसी अदर मीडियम में है। ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, देखिए यहाँ पे होगा v इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन एम म्यू एम का अंडर रूट इस तरीके से आ गया, यह आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू नॉट का अंडर रूट इस तरीके से आ गया। बच्चों हम इसको ब्रेक करके लिख देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए ये आ गया, इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, देखिए ठीक, ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर का अंडर रूट इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इस तरीके से ये आ गया वेलोसिटी। ठीक है, इसको हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों ये वाला फैक्टर देखिए, ये बच्चों देखिए c के बराबर है, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर, ये बराबर होगा, तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो बच्चों देखिए क्या आएगा हमारे पास, इसको हम जब रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो v बराबर आ जाएगा c अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसकी वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में या तो हमको दी होती है या हमें निकालनी होती है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हमने यहां पे रख दिया। अब इसकी वैल्यू सपोज करिए हमको मिलती है n, हम सपोज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं n। ठीक है, और अधिकतर केसेस में क्या होगा, ये आएगा आपका ग्रेटर देन वन आएगा पक्का बिल्कुल। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या होता है यहां पर, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। जब ये आएगा, ठीक है, जब इस तरीके से आएगा तो बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर, ये हमारा जो है कट के, ये हमारा कट के इस तरीके से हो जाएगा v इक्वल टू सी बाई एन। ठीक है, v इक्वल टू सी बाई एन। अब ये ग्रेटर देन वन होगा बच्चों, तो क्या होगा, हमेशा जो है वेलोसिटी जो है वो मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कम आएगी, किससे, जब वो हमारा वैक्यूम या एयर में आता है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यानी क्या हुआ, किसी भी मीडियम में अगर वो वैक्यूम या एयर से अलग है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है वेलोसिटी कम होगी। बच्चों पूरा कंसेप्ट बहुत आराम से नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से। ठीक है, इसके ऊपर बच्चों जो है काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं और घुमा घुमा के क्वेश्चन देते हैं। आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से जो है बात हुई कंप्लीट। अभी मैं इसका आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक, अब बच्चों आज के वीडियो का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टॉपिक से रिलेटेड आखिरी पॉइंट बचा है, और वो पॉइंट है बच्चों हमारा पॉइंटिंग वेक्टर एस। ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा इसको कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो हेडिंग लगाइए पॉइंटिंग वेक्टर एस। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब देखिए क्या होता है, ये पॉइंटिंग वेक्टर एस, ठीक, रिप्रेजेंट्स द, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी per unit time per unit area, ठीक है, along with इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है बच्चों, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, ठीक, वो उसको कैरी करते हुए आगे बढ़ती है।
तो बच्चों जो है कितना उसका रेट ऑफ फ्लो है, कितनी एनर्जी वो आगे लेके बढ़ रही है, इसको जो है पॉइंटिंग वेक्टर एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा होता है S इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है, 1/E क्रॉस B ये होता है बच्चों। इसको देख लीजिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल छोटे मोटे से आते हैं, एक न्यूमेरिकल इसका मैं करवाऊंगा भी आपको। और बच्चों जो इसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एस जो होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। वही यूनिट होता है जो हमारा यूनिट होता है किस चीज का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के बच्चों आज का जो है, आज के वीडियो का जो हमारा जो है थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे होगा कैसे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय EY इक्वल टू 3 sin दिस मच। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बहुत इजी है, स्पीड ऑफ वेव एंड पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और बच्चों हमको जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो है इक्वेशन दे रखी किसी इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए क्या होता है बच्चों, कैसे होगा इस चीज को। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, फिर इससे कंपेयर करेंगे। इसका जो हमको दे रखा है वो क्या था हमारा, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा KX माइनस, ठीक है, KX प्लस माइनस ओमेगा T। ये बच्चों मैंने इक्वेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, और इसमें हमने बताया था कि ये माइनस और प्लस का रोल क्या है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या है कि हमारा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये माइनस को हम हटा सकते हैं। तो अब बच्चों कंपैरिजन हम इससे करेंगे, तो बच्चों हो गया KX प्लस ओमेगा T। अब इसको देख करके बच्चों सबसे पहले तो आप इसमें की चीजें नोट कर लीजिए। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो E0 हमारा मिल रहा है 3, तो बच्चों ये आ गया देखिए E0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ऐसे लिखते जाइए यूनिट इसकी है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, KX है, X हो गया बच्चों हो गया। तो बच्चों K की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.5 इंटू 10⁻3, इस तरीके से हो गया। ठीक है, मीटर इनवर्स। और बच्चों ओमेगा आएगा, ओमेगा देखिए ये है, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। ठीक बच्चों, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों सबसे पहले हमको निकालना, सबसे पहले तो यही काम करना है, उसके बाद हम जो है देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में मैंने आपको बताया था कि हम यहां देखेंगे कि K के साथ हमारा क्या है, तो K के साथ है X, और फिर उसके बाद ये साइन देखेंगे तो साइन है ये प्लस। तो बच्चों जब प्लस साइन होता है और यहाँ X होता है, तो डायरेक्शन जो होता है वो होता है माइनस X एक्सिस। ठीक है, यानी X एक्सिस के माइनस डायरेक्शन में ये हमारी जो है वेव जा रही है। ये हमारा पहला पार्ट साफ हो गया। अब बच्चों दूसरा पार्ट है स्पीड ऑफ वेव। तो बच्चों स्पीड ऑफ वेव क्या थी हमारी, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव वो बच्चों होता है हमारा ओमेगा बाई के। सिंपल सी बात, ओमेगा आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11, और के हमारा कितना है 0.5 इंटू 10⁻3। तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों देखिए इस तरीके से हमारा स्पीड ऑफ वेव आ गया, और ये लाइट की स्पीड आ रही है, जिसको हम सी लिख सकते हैं। तो बच्चों दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। अब बच्चों आते हैं तीसरे पे, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारा कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और उसी से संबंधित चीजें पूछी थी। अब देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू हो गई बच्चों हमारी V0, ये हमें निकालना है। देखिए हमने अभी जो आपको बताया है उसमें एक चीज बताई थी कि हमको मैक्सवेल साहब ने एक इक्वेशन दी, E0/V0 इज इक्वल टू C। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, हमको निकालना है V0। तो देखिए V0 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा E0/C, और E0 की जो वैल्यू है वो है बच्चों हमारी 3। ठीक है, और C की वैल्यू है, E0 की वैल्यू है 3, और जो C की वैल्यू है वो है बच्चों हमारी 3 इंटू 10⁸।
तो बच्चों देखिए क्या है, ये इससे कट जाएगा इस तरीके से और हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁸ टेस्ला। ये बच्चों बी नॉट की वैल्यू होगी। बहुत इजी होता है, कंसेप्ट ध्यान है, फॉर्मूले ध्यान है, तो आप चुटकियों में जो है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दोगे। तो बच्चों ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ और अब बच्चों हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमको दे रखी है और हमको जो है इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, B = B0 साइन, ठीक है, kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस दोनों था तो हम प्लस माइनस इस तरीके से लिख देते हैं ओमेगा टी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा हमारा यहां पर E0 साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से होगा, सिमिलर होगा। मतलब क्या होता है, यहां पर सिर्फ हमारा B0 और E0 का ही डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है। अब बच्चों हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो है इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, और हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन लिखनी है बिल्कुल सिमिलर तरीके से। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं हमको क्या दिखाई देता है। ये हो गया Bz = 2 × 10⁻⁷ साइन, ठीक है, साइन 0.5 × 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11 t। ये इस तरीके से आ गया। बच्चों इसको हम जो कंपेयर करते हैं तो इसमें माइनस नहीं, तो माइनस हम यहां से ऐसे हटा देते हैं दोनों जगह से, तो माइनस खत्म हो गया। अब बच्चों यहां से हम कंपेयर करेंगे इसको, तो हमको जो मिल रहा है वो लिखेंगे। तो बच्चों देखिए B0 जो है वो आ गया हमारा सिंपल सा 2 × 10⁻⁷, ठीक है, -7 टेस्ला, ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5 × 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। और बच्चों जो हमारा k आया है 0.5 × 10⁻3, इस तरीके से हमारा यहां पर आया है। ठीक, अब बच्चों हमको निकालना है सिर्फ E0, बाकी ये सब वैसे रहेगा, हमने लिख दिया आपके सामने। हमको E0 निकालना है, तो बच्चों बहुत इजी है E0 निकालना, ध्यान रखिएगा। E0 बटे B0 = C, बस यही, खत्म कहानी, फिनिश, ठीक है। E0 अपॉन B0 ये आ गया C बराबर। तो देखिए कितना आया हमारा, E0 = C × B0। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और B0 आया हमारा 2 × 10⁻⁷। तो बच्चों ये आ गया, ठीक है, 6 × 10 यानी आ गया 60 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया बच्चों E0, ठीक है, इसको हम इधर नोट कर लेते हैं। तो आ गया बच्चों E0 = 60 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों जो आएगा हमारे पास यहां पर वो देखिए क्या आएगा, वो आएगा E = E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यूज रखते हैं, फिर एक छोटी सी बात है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो E0 की वैल्यू आई 60 साइन, ठीक है, k की वैल्यू हमको दे रखी है 0.5 × 10⁻³ प्लस ओमेगा की वैल्यू है 1.5 × 10⁻11 t, और ये आ गया। अब बच्चों यहां पर एक बात है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, और ऑप्शन इस पे 4 बन सकते हैं इस तरीके से। बच्चों यहां BZ लिखा हुआ है, तो बच्चों यहां पर E लिखा है, तो सवाल यहां पे पैदा होता है कि यहां पे EZ आएगा कि EY आएगा कि EX आएगा, ठीक है बच्चों। और यही इस क्वेश्चन का पेज था। अगर आपको ऑप्शन में EX बराबर ये करके लिख दिया, फिर EY लिख दिया, फिर EZ लिख दिया, बाकी सब सेम रहेगा ऐसे ही।
तो आप गलती कर जाओगे। देखिए होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखिए ये ध्यान रखना है, ट्रांसवर्स इन नेचर, ये ट्रांसवर्स होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सी बात यहां पर ये हुई कि हमारा बी, ई और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा वेव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, ये बात अलग है, और बी जेड के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा वाई में होगा। एक्स वाई जेड तीनों हमारे जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और यही ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो बच्चों ये हमारा ई वाई होगा। इस पूरे क्वेश्चन का जो है सार ये था। ठीक है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें होती है गलती। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों होता है कंप्लीट। और अब बच्चों हम आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है और फिर देखेंगे होगा कैसे। बच्चों क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम एट ए स्पीड ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। The relative permeability of the medium is 1.0. Find the relative permittivity of the medium. ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर हमको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में हमारी ट्रेवल कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको दे रखा है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू आर, ये होती है। ये बच्चों हमको दे रखी है 1। ठीक है, ये हमको 1 दे रखी है, और पूछा है हमारा कि हमारा रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या है। ये चीज बच्चों हमसे पूछ सकती है। अब बच्चों यहां पर जो आएगा फार्मूला लगेगा, वो बताने से पहले मैं आपको दोनों फार्मूले दिखा देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि 1/ε0 μ0 ये होता है तब जब हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में चल रही है, और बच्चों ये होता है हमारा v = 1/ε μm जब हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चल रही हो, मीडियम कोई भी हो सकता है। ठीक है, जहां पे ये हमारा मीडियम का जो है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी दे रखा है। ठीक है, मीडियम का परमिटिविटी एंड परमिटिविटी दे रखा है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, ये फार्मूले याद रहने आपको जरूरी है, और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ये होता है दिस इंटू दिस, और ये होता है हमारा दिस इंटू दिस। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको इसमें रख देंगे। तो देखिए हमारा क्या आ गया, v = 1/, ये वैल्यू, ठीक है, इंटू ये वैल्यू, ये आ गया, इसको हमने अंडर रूट के अंदर रख दिया। अब देखिए क्या आ गया, 1/εr μr ε0 μ0 अंडर रूट ऐसे हो गया। ये देखिए यहां पे हो गया। अब बच्चों देखिए ये जो है ऐसे है और ये है c, तो हम इसको लिख सकते हैं c/εr μr का अंडर रूट और v। अब देखिए अब हमारा यहां से सोल्यूशन निकलेगा, यहां हम तक हमको पता होना चाहिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सीख जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब जो है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है म्यू आर, εr। म्यू आर हमको दे रखा है, तो म्यू आर हमको दे रखा है, εr निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो देखिएगा 2 × 10⁸ हमको दे रखा है। इसमें ये c है, इसकी वैल्यू थी c 3 × 10⁸। εr हमें निकालना है बच्चों, और बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी, तो हमने कर दिया इंटू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं। अब देखिए क्या हुआ, ये कट गया, हमारे पास जो आ रहा है हम उसको लिखते हैं। हमारे पास आया 2 = 3/√μr, देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमको निकालना है εr का, ये आ गया तो 3/2, ये हो गया बच्चों हमारा 1.5। ठीक है, εr का अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया 2.25। बच्चों ये इसका है आंसर। अगर आपको ये कंसेप्ट पे पकड़ नहीं है
तब आप इसको नहीं कर पाओगे। और अगर इस कंसेप्ट पे आपको पकड़ है तो आप इसमें कितना भी क्वेश्चन घुमा करके दे आप उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैं भी आपको जो है एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूं इसी कंसेप्ट पे, और वो क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2019 में आ चुका है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा बेस है परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ स्पेस के कंसेप्ट पे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर हम देखेंगे कि होगा कैसे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो पहले चलती है एयर में, देखिए यहाँ एयर लिखा है, और उस समय इसकी इक्वेशन ऐसे होती है। फिर क्या होता है, एयर में चलते चलते वो किसी मीडियम में चली जाती है, और वहां पे उसकी इक्वेशन बदल करके ये हो जाती है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ इफ epsilon1 and epsilon2 are the permittivity of air and medium respectively, then find value of epsilon बटे epsilon2 given medium is non-magnetic। हमको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो देखिए, ये हमारे पास 4 ऑप्शन, इन 4 में से एक सही है। बच्चों यहां पर जो है हमारी, फिर से आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमारी जो है एयर में ट्रेवल कर रही थी, वो किसी मीडियम में चली जाती है। जब एयर में ट्रेवल कर रही थी तो इक्वेशन ये है, और जब हमारे मीडियम में गई तो इक्वेशन ये हो गई। एयर की एंड मीडियम की परमिटिविटी हमारी epsilon1 epsilon2 है, तो हमको रेशियो निकालना है epsilon1 बटे epsilon2 का, और हमको गिवन है कि मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक, ये हमको गिवन है। तो बच्चों यहां पर जो सबसे नया टर्म है आपके लिए वो है मीडियम इज नॉन मैग्नेटिक। मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों जब भी हमारा मीडियम जो है, मीडियम नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, तो उसका मतलब होता है कि म्यू एम इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है कि म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, ये पढ़ा है। तो बच्चों होता क्या है इसमें कि हमारा यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाती है, और ये इसके बराबर हो जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए, बस इसमें इतना था। अगर आपको पता है तो आप कंसीडर कर लोगे, और नहीं पता है तो नहीं कंसीडर कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको दिखाई भी नहीं देता कि ऐसा हमारा लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। बच्चों यहाँ पर परमिटिविटी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज होगा। वो क्या है, C इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इस तरीके से ये फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है V इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन m, ठीक है, एप्सिलॉन m, और हमारे पास था कि जो है म्यू m, इस तरीके से हमारा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए हमारे पास ये C है तब जब हमारा एयर में हमारा जो है वेव चल रही है, और इसमें क्या होता है, ये तब है जब मीडियम में चल रही है। एयर वाला हमारे पास क्लियर है कि C होगा, इससे निकालेंगे तो भी C ही आएगा। लेकिन बच्चों इसकी हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो बच्चों अब हम कंसेप्ट यूज करके वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हो गया देखिए, E2 इज इक्वल टू E02 x cos, ठीक है, cos k 2z माइनस ct, ये इक्वेशन हमारी दे रखी है बच्चों। ठीक है, इससे c ही निकल के आएगा। ठीक है, जैसे मैं ये निकाल रहा हूं उस तरीके से आप इससे निकालिएगा, c निकल के आएगा। मैं कंफर्म हूं, मैं कर चुका हूं पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया बच्चों E इक्वल टू E0 x cos 2kz माइनस kc, ठीक है, kct, इस तरीके से हो गया। और बच्चों हो गया E2। अब बच्चों हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, फिर देखिए करते क्या है। देखिए क्या हुआ, ये हो गया बच्चों E2, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, इन स्टैंडर्ड इक्वेशन है E इक्वल टू E0 x cos, ठीक है, kz माइनस ओमेगा t। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए k ये भी है, k ये भी है, ये k और ये k अलग है। ये हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका k है, ये हमारा वेव का k है। अब इनको कंपेयर करेंगे बच्चों, तो देखिए आएगा k इज इक्वल टू 2k और ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा है kc। ठीक है, क्या आ रहा है, kc।
बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, ये के और ये के अलग है, एक से नहीं, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ओमेगा बटे के। ओमेगा की वैल्यू है बच्चों के सी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है के सी, और के की वैल्यू है 2k। ठीक है, ये हो गया v, के से के कट गया तो v की वैल्यू आएगी बच्चों c/2। ठीक है, ये वाला जो v है वो c/2 आएगी। हम इसको यहां नोट कर लेते हैं, v = c/2। ठीक, अब बच्चों चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे, फिर देखिए हमारा निकल के क्या आता है। ठीक, अब देखिए ये हो गया c, c = 1/। देखिए ε1 हमको दे रखा परमिटिविटी है, हम इसको ε1 लिख देते हैं, ये ऐसे रहने देते हैं। बात नंबर 1, यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां v हमारा है c/2, इसको c/2 कर दिया बराबर 1/ε मीडियम का क्या है वो है E2, हमने इसको यहाँ पे E2 कर दिया। और बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास म्यूएम, और चूंकि मीडियम नॉन मैग्नेटिक है तो बच्चों म्यूएम हमारा μ0 के बराबर होगा। इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, c² = 1/ε0 μ0, ये आ गया c² बटे 4 = 1/ε2 μ0। हमको ε1 ε2 क्या रेशियो निकाला है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया ε1 μ0 = 1/c², ये देखिए ऐसे आ रहा है। और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास ε2 μ0 बराबर 4/c²। देखिए ये आ गया इस तरीके से। हुआ क्या, हम जब इसका रेशियो लेंगे बच्चों तो आ रहा है ε1 μ0 ε2 μ0, इसको हम इससे डिवाइड कर दे रहे हैं सिंपल सा, तो बच्चों आ रहा है 4/c²। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4/c² आएगा 1/c²। ठीक है, इंटू 4/c²। देखिए इस तरीके से आ रहा है, करके देखिएगा, ये जाएगा कट, μ0 से μ0 कट जाएगा, हमारा ऑप्शन आ गया ε1 बटे ε2 = 1/4। ये बच्चों हमारे पास आ गया इसका जो है आंसर। बहुत कायदे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। बगैर प्रैक्टिस का आपका हाथ जो है सेट नहीं होगा और गलती होने के चांस बच्चों यहाँ पे लगातार बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा जो है तीसरा वीडियो जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस का इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में और से रिलेटेड टर्म का, ये मेरा कंप्लीट होता है। तो बताने के लिए बहुत कुछ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आज के वीडियो को यहीं रोकता हूं। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।